Hey everyone, welcome back to my YouTube channel and today's topic is neoteny in amphibia. So let's get started. So किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं आप यहाँ पे देख सकते हो. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इस तरीके से आएगा कि न्यूटनी इन एम्फीबिया आपको डिफाइन करना है एंड इसका एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस क्या होता है या सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूटनी और न्यूटनी क्या होता है. इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है. तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को. वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. The retention of larval characters by the adult is called neoteny or embryonic traits. Oh, sorry. Just 1 minute. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे the retention of larval character as well as embryonic traits by the adult or in adults is called neoteny. तो बेसिकली जो एडल्ट होते हैं उनमें क्या होता है, लार्वल कैरेक्टर्स आता है या फिर कोई भी एम्ब्रियोनिक ट्रेट्स होते हैं, एम्ब्रियोनिक कैरेक्टर्स होते हैं, वो एडल्ट में होते हैं जो कि लार्वल कैरेक्टर भी होते हैं. तो वो एडल्ट में होते हैं, उसको हम न्यूटनी कहते हैं. ठीक है. और एक और टर्म होता है पेडियोजेनेसिस, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है. तो जैसे कि मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, वो एडल्ट में हो जाता है, उसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा, वो एडल्ट हो जाएगा एज अ एडल्ट और उसमें कुछ लार्वल कैरेक्टर्स भी डेवलप हो जाएंगे, वो सेक्सुअली मैच्योर भी हो जाएगा, बट उसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है. तब ये कंडीशन जो होती है ये न्यूटनी कहलाती है. ठीक है. बाय दिस प्रोसेस द लार्वल डेवलप सेक्शुअली और सेक्शुअल ऑर्गन्स बिफोर द completion ऑफ अदर चेंजेस टू बिकम द एडल्ट. तो देखिए इसमें ये लाइन जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, यही मैंने बोला था कि इस प्रोसेस के थ्रू जो लार्वा होता है वो उसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं जो कि रिप्रोड्यूस करने के लिए उसको एबल बनाता है. ठीक है. या फिर वो एडल्ट में कन्वर्ट होने से पहले, यानी वो इसमें लार्वा में ही सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं. तो इसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होती है. जैसे मेटामॉर्फोसिस होने पे जैसे एम्फीबिया में टेडपोल लार्वा एडल्ट बन जाता है, उसी तरीके से इसमें मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस नहीं होती है. लेकिन लार्वा ही क्या होता है कि उसमें कुछ लार्वल करेक्टर्स की रिटेंशन होती है एज एडल्ट में, और उसमें कुछ सेक्सुअल ऑर्गन भी डेवलप होते हैं. तो सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप होने के बाद उसमें कुछ लार्वल के कैरेक्टर रिटेन होते हैं, तो उसके लिए हम इसको न्यूटनी कहते हैं. ठीक है. बेसिकली क्या होता है, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म एडल्ट हो जाता है तो उसमें लार्वल कैरेक्टर क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, लार्वल कैरेक्टर ही बिल्कुल हट जाता है. लेकिन इस केस में क्या होता है, कुछ ऐसे लार्वल कैरेक्टर जो कि एडल्ट में पाए जाते हैं, तो इसको न्यूटनी कहते हैं. क्लियर. द लार्वा बिकम्स सेक्शुअली मेच्योर विदाउट मेटामॉर्फोसिस. और लार्वा जो होता है वो सेक्शुअली मेच्योर हो जाता है रिप्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन उसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है या फिर डिले मेटामॉर्फोसिस होता है वाइल बिकमिंग सेक्शुअली मेच्योर. तो वो सेक्शुअली मेच्योर हो जाता है लेकिन उसमें कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है. जनरली क्या होता है, कोई भी लार्वा मेटामॉर्फोसिस के थ्रू एडल्ट में चेंज होती है, लेकिन यहाँ पे सेक्सुअल ऑर्गन्स डेवलप हो जा रहा है और हम लार्वा और कुछ लार्वल कैरेक्टर भी रिटेन हो रहा है लार्वा में, लेकिन उसमें सेक्सुअल ऑर्गन भी है और लार्वल कैरेक्टर भी है. तो लेकिन मेटामॉर्फोसिस नहीं होती, तो हम उसको एडल्ट कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन ये मेटामॉर्फोसिस के थ्रू नहीं हो रहा है, ये कुछ सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप हो रहा है लार्वा में, इसके लिए हम इसको न्यूटनी कह रहे हैं. तो क्लियर. अब इसी टर्म से सिमिलर ही एक पैटर्न होता है. जनरली लोग क्या करते हैं, इसका सिनोनिम मानते हैं न्यूटनी का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. न्यूटनी और पेडियोजेनेसिस दोनों ही अलग है. ठीक है. इसको हम पेडियोमॉर्फोसिस भी कह सकते हैं. इसमें भी आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है. रिफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ गोनेट्स एंड प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस बाय द अदर इमेच्योर लार्वा ऑफ प्री एडल्ट एनिमल. तो देखिए इसमें क्या होता है, जो भी लार्वा है ना उसमें कोई सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप नहीं हो रहा है. इसमें क्या हो रहा है, वो रिप्रोड्यूस कर रहा है लार्वा ही, वो जो कि प्री एडल्ट या इमेच्योर लार्वा कहला रहा है. ठीक है. दस वेयर एज न्यूटनी एम्फेसाइजेज द रिटेंशन ऑफ एम्ब्रियोनिक और लार्वल फीचर इन द एडल्ट बॉडी एंड पेडियोजेनेसिस स्ट्रेसेस डेवलपमेंट ऑफ गोनेट्स इन लार्वल बॉडी. तो बेसिकली देखिए इसमें सेक्सुअल ऑर्गन नहीं डेवलप हो रहा है, लेकिन गोनेट्स क्या होता है, गोनेट्स डेवलप हो जा रहा है लार्वल बॉडी में ही, जबकि उसमें एडल्ट में लार्वल कैरेक्टर रिटेन हो रहा था
न्यूटनी में। तो इसमें ऐसा नहीं है। इसमें देखिए जो लार्वा है जो कि जिसे हम प्री एडल्ट या इमेच्योर लार्वा कह रहे हैं, उसमें गोनेट्स डेवलप हो रहा है और वो रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो ये डिफरेंस होता है पेडियोजेनेसिस में, ठीक है। जबकि उसमें सेक्सुअल आर्गन डेवलप होता है, वो एज अ एडल्ट की तरह बनता है और उसमें कुछ लार्वल कैरेक्टर रिटेन होते हैं, तो वो न्यूटनी होता है। और न्यूटनी को देखने को मिलता है एक्सोलोटल लार्वा में, एक्सोलोटल लार्वा जो है, और नेक्टोरस है, प्रोटियस है, इसमें देखने को मिलता है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे इसका एग्जांपल, एक्सोलोटल लार्वा क्या होता है। तो एक्सोलोटल लार्वा इज द लार्वा ऑफ द टाइगर सालमेंडर या एम्बियोस्टोमा टिग्रिनम कह सकते हैं, ठीक है। इसका नाम है, साइंटिफिक नेम होता है ये, ठीक है। और इसको टाइगर सालमेंडर भी कहते हैं। तो ये एक्सोलोटल लार्वा जो होता है इसी का लार्वा होता है, ठीक है। फॉर्मली एक्सोलोटल वॉज कंसिडर एज एन एडल्ट यूरोडिल। जब ये स्टार्टिंग में इसको यूरोडिल का लार्वा कंसिडर किया जा रहा था, मतलब एडल्ट यूरोडिल कंसीडर किया जा रहा था। यूरोडिल वो होते हैं जिनमें टेल पाया जाता है, ठीक है। एम्फीबियंस के अंदर ही टेल पाया जाता है, टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उनको हम कहते हैं एडल्ट यूरोडिल कह रहे हैं। तो पहले एक्सोलोटल लार्वा को एडल्ट यूरोडिल कहा जा रहा था, लेकिन बाद में क्या हुआ, क्यूबियर आए जो कि उन्होंने पहली बार ये कहा कि ये जो स्ट्रक्चर है एक्सोलोटल का, ये लार्वा है, ये लार्वा ऑफ यूरोडिल है। यानी इन्होंने ये बताया कि ये एडल्ट नहीं है, ये लार्वा ऑफ यूरोडिल है। क्लियर। अब एक इसके बाद भी एक ड्यूरेल आए और उन्होंने प्रूव किया कि जो एक्सोलोटल लार्वा है कि ये एक्सोलोटल लार्वा बेसिकली इसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं हुई थी, ये स्ट्रक्चर उन्होंने देखा था। लेकिन बाद में ये भी कंसीडर किया गया था कि इसमें मेटामॉर्फोसिस भी हो सकती है और ये एडल्ट में भी चेंज हो सकते हैं। ये बेसिकली जो ये पानी में रहते हैं और ये जब इनको अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा तो ये इनमें मेटामॉर्फोसिस हो सकती है, ठीक है। तो ये कंसीडर इन्होंने किया था और ये एडल्ट में चेंज हो सकता है। एडल्ट का फॉर्म कौन सा है एक्सोलोटल लार्वा का, एम्बियोस्टोमा, ठीक है। जबकि एक्सोलोटल क्या है, लार्वा है। और ये इन्होंने बताया कि अगर इसको ऐसी कंडीशन मिली, अगर इसको ऐसे कंडीशन प्रोवाइड की गई जहाँ पे वो एडल्ट में डेवलप हो गया, उसमें मेटामॉर्फोसिस हो गई, और उसको हम कह सकते हैं एडल्ट एम्बियोस्टोमा, ठीक है, एम्बियोस्टोमा, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द एरियाज द लार्वा अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस एंड बिकम टेरेस्ट्रियल एडल्ट, और उसके बाद वो टेरेस्ट्रियल यानी लैंड लाइफ जीने लगता है, उसमें मेटामॉर्फोसिस होती है और वो एडल्ट में बन सकता है। However, under certain circumstances, such as in higher altitude, the larva fails to metamorphosis and retain their gill and aquatic habitat but become sexually mature. लेकिन क्या होता है, कभी कभी ऐसी कंडीशन हुई जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे हाई एल्टीट्यूड एरिया में क्या होता है, लार्वा जो होता है उसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से वो जो भी उसके लार्वल कैरेक्टर होते हैं, जैसे गेल्स हो गया, एक्वेटिक हैबिटाट के लिए उसको क्या करता है, अडॉप्ट कर लेता है, मतलब उसको रिटेन कर लेता है और वो सेक्सुअली मैच्योर होता है। लेकिन ठीक है, लेकिन वो मेटामॉर्फोसिस के थ्रू एडल्ट में नहीं कन्वर्ट होता है, ये प्रोसेस होती है, लार्वा के कैरेक्टर ही रिटेन होते हैं। दिस सेक्शुअली मेच्योर बट मॉर्फोलॉजिकली इमेच्योर। ये जो लार्वा होता है ये सेक्शुअली मेच्योर है, लेकिन ये मॉर्फोलॉजिकल इमेच्योर है। मतलब मॉर्फोलॉजिकल इमेच्योर लार्वा स्टेज विद एक्सटर्नल गिल इज कॉल्ड एन एक्सोलोटल लार्वा। तो बेसिकली देखिए, ये जो लार्वा है ये सेक्शुअली मैच्योर है, लेकिन मॉर्फोलॉजिकल इमेच्योर है लार्वा है, ये लार्वा स्टेज है विद एक्सटर्नल गिल्स इज कॉल्ड एन एक्सोलोटल, ठीक है। तो ये सेक्शुअली तो मैच्योर है और मॉर्फोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है वो लार्वा से सिमिलर है। बेसिकली लार्वल स्टेज के कुछ ऐसे जो स्ट्रक्चर है उसने रिटेन कर लिया है, जैसे कि एक्सटर्नल गिल्स वगैरह, तो इसको हमने एक्सोलोटल कहा, ठीक है। Hence, एक्सोलोटल exhibits facultative न्यूटेनी। तो फैकल्टेटिव न्यूटेनी क्या होती है ये भी हम डिस्कस करेंगे कि फैकल्टेटिव न्यूटेनी क्या होती है। ये जब टाइप्स ऑफ न्यूटेनी पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे। तो फैकल्टेटिव न्यूटनी में यही होता है कि जनरली कि इसमें मेटामॉर्फोसिस भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, वो कंडीशन उसके फेवर में नहीं है। अगर मान लीजिए कोई ऐसी कंडीशन हुई, ऐसा सर्कमस्टांसेस हुआ जहाँ पे उसको उसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं हुई, तो उसमें रिटेंशन ऑफ लार्वा कैरेक्टर होगा, उस मतलब वो एडल्ट में नहीं चेंज होगा थ्रू मेटामॉर्फोसिस, वो एडल्ट में बनेगा लेकिन सेक्सुअली मैच्योर हो जाएगा
और उसमें लार्वल कैरेक्टर रिटेन होगा, तो उस कंडीशन में वो मेटामॉर्फोसिस नहीं हो रही है। लेकिन अदर कंडीशन क्या हुई कि उसमें मेटामॉर्फोसिस हो रही है, तो उसको हम कह सकते हैं उसमें दोनों हो सकता है। तो ये फैकल्टेटिव न्यूटनी में आता है। जब हम टाइप्स अभी डिस्कस करेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे उसमें। द एक्सोलोटल हैज़ द फॉलोइंग सैलिएंट फीचर्स। क्या क्या कैरेक्टर्स है एक्सोलोटल लार्वा का? तो एक्सोलोटल लार्वा इज एन एक्वेटिक लार्वा, ये एक्वेटिक लार्वा है और पॉन्ड्स वगैरह में पाया जाता है। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, ट्रंक एंड टेल, टेल पाया जाता है, इसलिए तो इसको यूरिडेल में कंसीडर किया गया था, जो कि टेल वाले एम्फीबियंस होते हैं। द हेड हैज़ 3 पेयर्स ऑफ ब्रांच एक्सटर्नल गिल्स, इसमें 6 गिल्स होते हैं, यानी 3 पेयर्ड गिल्स होते हैं। जैसे लार्वा में जो लार्वा जो होता है एक्वेटिक होता है, और गिल्स एक्वेटिक में पाया जाता है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। द ट्रंक हैज़ 2 पेयर ऑफ लिम्स, और द टेल हैज़ कॉर्डल फिन, जो कॉर्डल फिन होती है जो कि टेल रीजन पे ही होती है, वो पाया जाता है। द सेक्शंस आर सेपरेट, इसमें जो मेल फीमेल होते हैं वो सेपरेट होते हैं। द एक्सोलोटल अटेन सेक्शुअल मैच्योरिटी इन 6 मंथ, और ये इसमें सेक्सुअल्स ऑर्गन या सेक्सुअल मैच्योरिटी है जो वो हो जाती है 6 मंथ के बाद ही। तब लार्वा जब फॉर्म हो जाता है उसके बाद 6 मंथ के बाद ही उसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है। और फर्टिलाइजेशन जो होता है इंटरनल होता है। तो यहाँ पे जो एक्सोलोटल लार्वा का स्ट्रक्चर है आप देख सकते हो। तो अगर हम बात करें, इसमें आई होगी, हेड होगा, नॉस्ट्रिल होगा, ये टेल रीजन है। तो वो इसको हम यहाँ पे कॉर्डल फिन होती है, लिम्स होती है, और ये जो एरिया है ट्रंक होता है, हेड, ट्रंक एंड टेल रीजन हो गया, और ये 4 लिम्ब है, हिंड लिम्ब है, एक्सटर्नल गिल्स होती है 3 पेयर होती है और 6 टोटल होती है। नॉस्ट्रिल हो गया, ये स्ट्रक्चर हो सकता है, आप बना सकते हो, क्योंकि ये एडल्ट में तो हो गया है, सेक्सुअली मैच्योर हो गया, लेकिन इसमें कुछ लार्वल कैरेक्टर भी रिटेन किए गए हैं, जैसे एक्सटर्नल गिल वगैरह। ठीक है। इट इज़ बिलीव दैट द कोल्ड वाटर एट हाई एल्टीट्यूड इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ थायरॉक्सिन फ्रॉम द थायरॉइड ग्लैंड। ऐसा माना जाता है कि इसी के बारे में है, और एक्सोलोटल लार्वा के बारे में है कि जो कोल्ड वाटर होता है, जहाँ पे ठंडा पानी होता है हाई एल्टीट्यूड एरिया में, तो वो थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है उसको रिलीज को इनहिबिट कर देता है, रोक देता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, जो मेटामॉर्फोसिस होती है एक्सोलोटल लार्वा में वो नहीं हो पाती, और वो एडल्ट में नहीं डेवलप हो पाता है। और इफ़ द एक्सोलोटल इज फेड ऑन बीफ, थायरॉइड ग्लैंड और shifted to warmer water, metamorphosis begins and axolotl turns to terrestrial adult। जब ये एक्सोलोटल लार्वा है, इसको अगर हम ऐसी एरिया प्रोवाइड करें जहाँ पे गर्म पानी है, गर्म वाटर होगा, और वहाँ पे ये मतलब ऐसी कंडीशन प्रोवाइड करेंगे जैसे जहाँ पे, तो इसमें मेटामॉर्फोसिस होगी और वो टेरेस्ट्रियल में बन जाएगा, एक्वेटिक से टेरेस्ट्रियल एडल्ट में बन जाएगा। जैसे आपको पता है कि लार्वल फॉर्म हमेशा एक्वेटिक होते हैं और उसके बाद ये टेरेस्ट्रियल हो जाते हैं एम्फीबियंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे नेक्टुरस का। ठीक है। Necturus is an urodale amphibian. It exhibits permanent and obligatory न्यूटनी। इसमें परमानेंट एंड ऑब्लिगेटरी न्यूटनी होती है, ये भी मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगी, टाइप्स ऑफ पढ़ेंगे जब। इट इज़ अ फ्रेश वाटर फॉर्म फाउंड इन द रिवर एंड लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड कॉमनली कॉल्ड एज मड पपीज कहते हैं। इट इज़ अबाउट 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, ट्रंक एंड टेल, सिमिलर जैसे उसमें था। इसमें 2 टाइप के ही होते हैं, परमानेंट एंड 2 बताया मैंने आपको, परमानेंट एंड ऑब्लिगेटरी न्यूटनी। अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूटनी में। ठीक है। और इसमें रीज़न क्या होता है बेसिकली, इसमें क्यों न्यूटनी की प्रोसेस हो रही है। द फेलियर ऑफ मेटामॉर्फोसिस इज नेक्टुरस इज ड्यू टू द नॉन सेंसिटिविटी ऑफ द टिश्यूज टू द थायरॉक्सिन, हेंस नेक्टुरस कैन नॉट बी इंड्यूस टू मेटामॉर्फोस। ठीक है। टाइप्स ऑफ न्यूटनी की बात करें तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूटनी। सो फर्स्ट इज टोटल न्यूटनी। टोटल न्यूटनी का नाम ही ऐसा है तो आप समझ जाएंगे। इन टोटल न्यूटनी द लार्वा अटेन्स सेक्शुअल मैच्योरिटी एंड इट ब्रीड्स लाइक द एडल्ट। इसमें क्या होता है, इसमें जो लार्वा है उसमें सेक्शुअल मैच्योरिटी तो हो जाती है और ये ब्रीड करता है जस्ट लाइक एडल्ट। एंड इसका एग्जाम्पल है एक्सोलोटल, प्रोचियस, साइरन, नेक्टुरस। ठीक है। पार्शियल न्यूटनी क्या होती है, इन पार्शियल न्यूटनी द लार्वा अटेन्स सेक्शुअल मैच्योरिटी बट इट डज नॉट ब्रीड। मतलब इसमें सेक्शुअल मैच्योरिटी तो हो जाती है बट ये ब्रीड नहीं कर पाता, और इसकी वजह से मेटामॉर्फोसिस क्या होती है, पोस्टपोन हो जाती है।
इसके एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो टेडपोल्स ऑफ जो टेडपोल लार्वा है एंड्योरेंस का, एम्फीबियन का, और बुफो वल्गैरिस का, राना एस्कुलेंटा का जो है, तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। परमानेंट न्यूटनी अभी हमने देखा कि नेक्टुरस में हो रहा था। तो इन परमानेंट न्यूटनी द एडल्ट टाइप डिस्प्लेसेस लार्वल कैरेक्टर। तो इसमें क्या होता है, जो भी एडल्ट फॉर्म बनेगा उसमें मेटामॉर्फोसिस तो नहीं हो रही, लेकिन एडल्ट जो भी चेंज हो रहा है 6 मंथ में वो लार्वल कैरेक्टर को दिखाएगा। लार्वल कैरेक्टर इंक्लूड गिल्स, फोरलिम एंड रूडिमेंट्री आइज एक्सेट्रा। तो ये कैरेक्टर तो उसमें देखने को मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे ऑब्लिगेटरी न्यूटनी क्या होती है। इन सम एनिमल्स न्यूटनी इज द रूल, मतलब उसमें कॉमन होता है। मेटामॉर्फोसिस कैन नॉट बी इंड्यूस, सच अ टाइप ऑफ न्यूटनी इज कॉल्ड ऑब्लिगेटरी न्यूटनी, और इसमें नेक्टुरस आता है। तो इसमें क्या होता है, तो ऑब्लिगेटरी में क्या होता है कि इसमें मेटामॉर्फोसिस होता ही नहीं है। जैसे अभी हमने देखा कि मेटामॉर्फोसिस ऑप्शनल था, उसमें एक्सोलोटल लार्वा में मेटामॉर्फोसिस भी हो रहा था और न्यूटनी भी हो रही थी। मतलब न्यूटनी की प्रोसेस हो सकती है जो कि मेटामॉर्फोसिस नहीं हो रहा है, मेटामॉर्फोसिस भी हो जा रहा है अगर ऐसा कंडीशन मिल रहा है। तो इसमें ना कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं होती है, लार्वल फॉर्म में ही वो रहता है लार्वा, ठीक है, लार्वल फॉर्म में ही रहता है, और इसकी वजह से इसको ऑब्लिगेटरी न्यूटनी कहते हैं। फैकल्टेटिव न्यूटनी जो अभी हमने पढ़ा, इन सम केसेस न्यूटनी इज ओनली ऑप्शनल। तो न्यूटनी क्या है, एक ऑप्शनल है, अगर ऐसी कंडीशन नहीं मिली तो न्यूटनी हो जाती है। न्यूटनी का मतलब ब्रीडिंग के लिए, मतलब इसमें सेक्सुअल मैच्योर हो जाता है लार्वा, और उसमें लार्वा करेक्टर भी रिटेन हो जाता है, और मेटामॉर्फोसिस भी हो सकती है अगर ऐसी कंडीशन उसको मिले। तो इसमें एग्जाम्पल हमने पढ़ा है एक्सोलोटल, जो हमने बेस्ट एग्जाम्पल अभी पढ़ा था। तो ऑप्शनल होता है न्यूटनी, ओके, क्योंकि अगर ऐसी कंडीशन नहीं मिली तो उसमें उसको ब्रीडिंग करनी है और रिप्रोड्यूस करना है। तो अब क्या कर सकते हैं लार्वा, तो वो चीज़ें एडल्ट में मेटामॉर्फोस तो नहीं हो पाएगा, तो वो क्या करता है, वो जो 6 मंथ के बाद वो सेक्सुअल मैच्योर होके ही रिप्रोड्यूस करता है। आर्टिफिशियल, तो ये बेनिफिट है ना, ऑप्शनल है, अगर ऐसी कंडीशन मिल रही है, तो अगर ऐसी कंडीशन नहीं है किसी जगह तो वो अपने आप एडॉप्टेशन हो रही है उसमें। आर्टिफिशियल न्यूटनी की बात करें, द न्यूटनी प्रोड्यूस इन द लेबोरेटरी बाय प्रिवेंटिंग मेटामॉर्फोसिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल न्यूटनी। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, ये लैब में परफॉर्म किया जाता है। इसमें मेटामॉर्फोसिस जो होती है प्रिवेंट की जाती है, रोकी जाती है लेबोरेटरी में, लैब में, और इसको हम आर्टिफिशियल न्यूटनी कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि आर्टिफिशियल न्यूटनी में जो प्यूटेटरी ग्लैंड है या फिर थायराइड ग्लैंड है, उसमें केमिकल कुछ उसके साथ कुछ केमिकल रिएक्शन करा के या फिर एंटी थायराइड यूज़ करके या एंटी प्यूटेटरी इफेक्ट्स के थ्रू उसको प्रिवेंट किया जाता है। बाय दिस मेथड जायंट लार्वाe कैन बी ऑब्टेन, एग्जांपल टोड्स, फ्रॉग एक्सेट्रा। अब हम बात करेंगे जिसकी वजह से न्यूटनी होती है, यानी क्या कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म या एम्फीबियन में न्यूटनी हो रही है, उसका कुछ कारण है। तो अभी तो मैंने एक बता दिया कि कंडीशन, ग्लैंड्स भी आएगा इसमें। तो अब हम बात करेंगे इंटरनल फैक्टर जो है न्यूटनी को होने देते हैं, मतलब कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो न्यूटनी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला तो प्यूटेटरी ग्लैंड, देखिए द प्यूटेटरी ग्लैंड प्रोड्यूसेस हार्मोन कॉल्ड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, कहते हैं STH, प्रोड्यूस करता है, जो कि थायराइड हार्मोन को स्टिमुलेट करता है। दिस हार्मोन स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड टू सिक्रीट थायरॉक्सिन, और ये हार्मोन क्या करता है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और सिक्रीट करने के लिए थायरॉक्सिन, विच इंड्यूसेस मेटामॉर्फोसिस। And when the thyroid stimulating hormone is produced in lesser amount, और इसकी वजह से ही मेटामॉर्फोसिस क्या होती है, ऑर्गेनिज्म में होती है। लेकिन जब ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होता है, बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, तो थायराइड ग्लैंड जो होता है वो स्टिमुलेट नहीं होता है सिक्रीट करने के लिए थायरॉक्सिन, तो इसकी वजह से जो मेटामॉर्फोसिस होती है वो बंद हो जाती है। तो इस कारण से जो ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है या फिर एम्फीबिया जो है, उसको न्यूटनी के थ्रू रिप्रोड्यूस करना पड़ता है।
थायराइड ग्लैंड भी यही रीज़न है, क्योंकि स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम हो जाता है, और जब थायरॉक्सिन रिलीज नहीं होगा जो कि इंड्यूस करता है मेटामॉर्फोसिस को, और जब मेटामॉर्फोसिस नहीं होगी तो न्यूटेनी की प्रोसेस होगी। तो सेम ही रीज़न है, ऊपर वाला ही है। अब हम बात करते हैं सेंसिटिविटी ऑफ टिश्यूज़। अभी हमने उसमें नेक्टोरस में देखा था, जिसका कारण मतलब यही था, उसमें न्यूटनी हो रही थी। इन axolotl the tissues is less sensitive or lost the faculty to respond to the effect of thyroid hormone। तो इसकी वजह से भी होता है। लो टेम्परेचर भी जो होता है ये भी कॉज करता है। लो टेम्परेचर प्रिवेंट्स मेटामॉर्फोसिस एंड मेक्स द एनिमल न्यूटिनस। तो बेसिकली लो टेम्परेचर का मतलब होता है कोल्ड हो जाएगा, यानी ठंड वाली जगह हो जाएगी, और जो कि प्रिवेंट करता है क्या, मेटामॉर्फोसिस को। अभी मैंने ऊपर बताया था कि वार्म वाटर में जाके वो मेटामॉर्फोसिस कर सकते हैं। तो ये जो एनिमल है उनको न्यूटिनस बनाता है, यानी उनमें न्यूटनी की प्रोसेस होती है। इसके एग्जाम्पल आपने पढ़ा अभी एक्सोलोटल में। तो एम्बियोस्टोमा टिग्रिनम जो है, तो जो वो क्या है, वो कोल्ड वाटर में क्या होता है, ये लार्वल फॉर्म में ही रह जाता है, मतलब एक्सोलोटल लार्वा में ही रह जाता है। अगर उसको हम वार्म प्लेसेस पे ले जाएं तो उसमें मेटामॉर्फोसिस होगी। तो ये तो रीज़न हमने ऊपर पढ़ा था। नेक्स्ट है लैक ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी भी हो जाएगी तब भी कुछ प्रोसेस न्यूटनी होगा। तो व्हेन द एम्फीबियन एम्ब्रियो लिव्स इन वाटर डिफिशिएंट इन आयोडीन द लार्वा बिकम न्यूटिनस। अगर क्या होता है कि जो भी वाटर में आयोडीन की कमी होती है, तो जो एम्फीबियन एम्ब्रियो होता है वो क्या हो जाता है, एम्फीबियन लार्वा जो एम्ब्रियो होता है उसकी वजह से उस पर इफेक्ट पड़ता है, और जो लार्वा होता है वो न्यूटिनस हो जाता है, यानी उसमें न्यूटनी होती है, उसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी तो हो जाती है बट वो मेटामॉर्फोसिस नहीं होती है। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड की अवेलेबिलिटी से भी न्यूटनी क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है, मतलब न्यूटनी की प्रोसेस हो सकती है। व्हेन देयर इज प्लेंटी ऑफ फूड एंड वाटर द लार्वा फेल्स टू मेटामॉर्फोस एंड रिमेन्स इन न्यूटिनस फॉर्म। अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ फूड होगा पानी में तो लार्वा क्या होता है, उसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होगी, एंड क्योंकि फूड में बहुत सारे ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होंगे, मिनरल्स होंगे जो उसके मेटामॉर्फोसिस को प्रिवेंट कर रहा है, तो इसकी वजह से भी इसमें न्यूटनी की प्रोसेस होती है। सैलिनिटी जो है, इसमें वेसमान ने बताया है, जो मेटामॉर्फोसिस होती है उसमें कमी इसलिए आती है क्योंकि जो सैलिनिटी है वाटर का, उसकी वजह से, ठीक है। ये एक्सोलोटल लार्वा में ऐसा होता है। उसके बाद हेट्रोक्रोनी क्या होता है, हेट्रोक्रोनी रिफर्स टू द क्विकनिंग और स्लोइंग ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ द बॉडी। इसमें क्या होता है, कोई भी एक बॉडी का पार्ट है उसमें जो एक पार्ट है वो स्लो डेवलप होगा या फिर तेज़ी से डेवलप होता है कोई एक पार्ट। तो इसकी वजह से क्या होता है, इन न्यूटिनस फॉर्म द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप फास्टर देन अदर ऑर्गन। तो जो न्यूटिनस फॉर्म होता है इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं बहुत तेज़ी से डेवलप होते हैं देन अदर ऑर्गन, यानी सेक्सुअल मैच्योरिटी जल्दी अटेन कर लेते हैं, उनमें सेक्सुअल ऑर्गन जल्दी डेवलप होता है, तो इसकी वजह से होती है। अब हम इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूटनी देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला तो नए स्पीसीज़ का ओरिजिन हो सकता है इसकी वजह से, ये पूरा लाइन देखिए आप। इसकी वजह से क्या होता है, देखिए देखिए अगर क्या होता है, अगर कोई भी एम्फीबियन है या ऑर्गेनिज्म है, अगर उसको ऐसी कंडीशन प्रोवाइड करी है जहाँ पे मेटामॉर्फोसिस नहीं हो रही है, तो उसमें कुछ ना कुछ एडोप्टेशन होगी उस एरिया में सर्वाइव करने के लिए, कुछ चेंजेस हो रही है, मॉडिफिकेशन हो रही है, तो ये क्या करता है, एक नए स्पीसीज़ के ओरिजिन को प्रमोट करता है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एवोल्यूशन ऑफ कॉर्डेट्स का, ठीक है। तो देखिए बेनिफिट क्या होता है कि इसमें देखिए जो एम्फीबियन होते हैं उनको बेनिफिट ये मिला कि वो ऐसी एरिया में भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं जहाँ पे सूटेबल नहीं है उनके लिए, मेटामॉर्फोसिस भी नहीं हो रही है लेकिन लार्वा रिप्रोड्यूस कर सकता है, तो बेनिफिट भी हुआ है इनके लिए। तो एक यहाँ पे ग्रेगरी बिलीव दैट द प्रेजेंट डे यूरिल एम्फीबियंस आर न्यूनेटिक फॉर्म्स। तो ये बिलीव करते हैं कि जो प्रेजेंट डे यूरिडिल हैं, जो टेल वाले एम्फीबियंस होते हैं, वो न्यूटनिक फॉर्म में है, यानी उनमें दोनों फॉर्म हो सकता है। और अकॉर्डिंग टू विस्मान द न्यूटनी वॉज द केस ऑफ रिटार्डेड इवोल्यूशन और एटोविज्म
reversion to the ancestral condition. Now it is regarded as a secondary specialization as a physiological adaptation of advantage. जो लाइन मैंने आपको बताया ना कि ये सेकेंडरी स्पेशलाइजेशन है एनिमल का, यानी फर्स्टली तो वो जहाँ पे मेटामॉर्फोसिस कर रहा है, सेकेंड रीजन पे वो बिना मेटामॉर्फोसिस के भी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप कर रहे हैं और रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये इनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो ये जो होता है इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस यही है कि आप इसको एक बार देख लेना, ज़्यादा तो है नहीं, थोड़ा सा ही है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।